अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सहज क्यों नहीं हैं? वे इतने असहज क्यों? सुशासन बाबू इतने राजनीतिक असहज में क्यों डूबे हुए हैं? आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार खुद असहज महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के सियासी प्रासंगिकता पर अब सवाल उठने लगा है। सवाल यह भी है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में जेडीयू को अपनी हिसाब से मंत्री पद क्यों नहीं मिला। बिहार बेबाक बात में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसी मुद्दे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए सरकार में नीतीश जी ने जनता दल यूनाइटेड से 2 मंत्री पद मांगे थे, जिसमें से मोदी सरकार यानी एनडीए ने 1 पद देने की पेशकश की, जिसे नीतीश जी ने ठुकरा दिया। आपको बता दें कि इसके पश्चात उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वे एनडीए में तो रहेंगे लेकिन बाहर से समर्थन में रहेंगे, किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी मंत्री पद अब नहीं लेंगे। ठीक इसके अगले दिन बिहार में भी एक फेरबदल हुआ। 8 नए चेहरे मंत्री बनाए गए, लेकिन इसमें बीजेपी का कोई भी नहीं था। जैसे एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में, सधे हुए शब्दों में कहा कि हम पूरी तरह एनडीए के हैं और मुख्यमंत्री न बनने के बावजूद भी एनडीए के साथ पूरे समर्थित हैं। ठीक उसी लहजे में बीजेपी ने भी कहा कि यह 8 पद जो नए भरे गए हैं वे जेडीयू कोटे के हैं, बीजेपी कोटा का हम बाद में भरेंगे और हमारा गठबंधन मजबूत है। इसी बीच महागठबंधन से भी बातें आने लगी। राजद के नेता यह कयास लगाने लगे कि नीतीश एनडीए से मोहभंग हो चुका है और शायद वो महागठबंधन में लौट आए। तो वहीं भाजपा के मंत्री और वहाँ के विधायकों ने भी जमकर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आपको बता दें कि 2005 में बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता में आने वाले नीतीश कुमार तब से लेकर अब तक लगातार राज्य में बिग ब्रदर बने हुए हैं। 2015 में जब आरजेडी से दोस्ती हुई तब भी नीतीश ही आगे थे और इन वर्षों में कम से कम इस मोर्चे पर कभी चुनौती नहीं मिली। लेकिन इस बार आम चुनाव में जिस तरह नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए, यह भरोसा कर पाना कि अब बिहार में उनकी पकड़ और साख उनसे बढ़कर है तो शायद असहज ही वे महसूस करेंगे। 2020 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले अपने दम पर बिग ब्रदर की भूमिका में वे बने रहना भी चाहते होंगे। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार नीतीश हड़बड़ी में नहीं है। राज्य में अपने हिसाब से कैबिनेट विस्तार करके उन्होंने बिहार में अपनी बॉस वाली स्थिति स्थापित कर दी है। अब वह बीजेपी के रुख का इंतजार करेंगे। नीतीश ने विचारधारा के साथ समझौता नहीं करने की बात कही है। धारा 370, राम मंदिर और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर उनके बीजेपी के साथ बुनियादी मतभेद भी हैं। बीजेपी इन मुद्दों पर जब आक्रामक होगी तब नीतीश के सामने असहज स्थिति पैदा आम बात है कि हो जाएगी। ऐसे में बिहार में नीतीश असहज है और देखना दिलचस्प होगा कि यह असहज कब सहजता में बदलती है, कब ये खटास मिठास में बदलेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।